तो दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी मोंगोडीबी की सीरीज और हम डिस्कस कर रहे हैं मोंगोडीबी के कुछ सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ इंडेक्स इन द मोंगोडीबी, मतलब जो भी हम इंडेक्स बनाते हैं मोंगोडीबी में, जो भी टेबल्स होते हैं, जैसे हमारा टेबल्स हो गया, टेबल्स के किसी भी फील्ड पे हम क्या करते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द इंडेक्स इन मोंगोडीबी। इसका आंसर है कि इन मोंगोडीबी इंडेक्स प्रोवाइड द हाई परफॉर्मेंस रीड ऑपरेशन फ्रिक्वेंटली यूज करिए। कहने का मतलब है कि अगर किसी टेबल या किसी फील्ड को एज ए इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं तो क्या करता है कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मैं सपोज कीजिए कोई यूजर्स नाम का टेबल है, उसमें उसमें सब्जेक्ट नाम का कॉलम है और उसमें सपोज कीजिए 1 लाख डेटा है और आप जो है कोई सब्जेक्ट मैथ सर्च करते हैं। तो यदि आप इंडेक्स नहीं बनाए तो क्या करेगा कि पूरे रो में वो सर्च करेगा, पूरे 1 लाख डेटा को ट्रावर्स करेगा और जहां मैथ होगा उसको लेकर आएगा। यदि आप एज ए इंडेक्स क्रिएट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जहां जहां मैथ होगा सिर्फ उस डेटा को लेकर आएगा। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं, चाहे माईसीक्वल में, चाहे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, चाहे नोसिक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट विच कमांड यूज इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट। कौन सा कमांड जो है यूज करते हैं डेटाबेस में डेटा को एंट्री करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए हमारा यूजर्स नाम का टेबल है और मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ रिकॉर्ड्स उठाए। हमें क्या करना है, इसमें कोई एंट्री करनी है। सबसे इसको हम क्लोज कर देते हैं सारे। हमें इस यूजर्स नाम का टेबल में एंट्री करनी है तो इंसर्ट लगाएंगे। इंसर्ट, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया, मान लीजिए एज हो गया 32 हो गया। यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया 9911135880, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे नाम हो गया EKG। अब इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। इसमें F5 भी हम दबा सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके F5 दबाएंगे तो भी डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी। अब देखिए इसको मैं देखता हूँ कि क्या डेटाबेस में एंट्री हुई है। यहाँ पे जब जाके देखेंगे, देखिए ये जो है रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि क्या हम यूज करते हैं डेटाबेस में डेटा को एंट्री करने के लिए, क्या यूज करते हैं। तो डेटा DB डॉट टेबल का नाम होता है, ये जो है टेबल का नाम होता है, प्लस इंसर्ट लगाते हैं। इंसर्ट में भी इंसर्ट आता है, इंसर्ट 1 होता है, इंसर्ट मेनी होता है। तो ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंटरवल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोंगोडीबी में डेटाबेस में डेटा को एंट्री करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या सिंटेक्स होता है। तो वही है क्वेरी कि डेटाबेस डॉट कलेक्शन नेम डॉट इंसर्ट होता है, इंसर्ट वन होता है। ये भी पूछ सकता है कि इंसर्ट और इंसर्ट वन में क्या डिफरेंस है। इंसर्ट वन में होता है कि सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड ही इंसर्ट होता है, और इंसर्ट में ये होता है कि हम यहाँ पे यदि हम चाहे तो मल्टीपल रिकॉर्ड भी इंसर्ट हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे तो डेटाबेस में एंट्री नहीं होगी। मान लीजिए इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया 23 ले लिया, 25 ले लिया, ठीक है। इसको मुझे एरे में रखना होगा। जब एरे में रखेंगे तो दोनों डेटा जो है एक साथ जो है इंसर्ट हो जाएंगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके F5 दबाता हूँ। देखिए एंट्री हो गई। अब चलिए देखते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए डेटाबेस में एंट्री हो गई है K1 और K2। तो इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी तो मैंने ये देखा कि अगर इसी को मैं सिंगल 1 कर देता हूँ, इंसर्ट 1 करता हूँ मैं, तो ये डेटाबेस में एंट्री नहीं होगी, एरर मारेगा। देखिए क्योंकि ये जो है सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड को ही इंसर्ट करता है। यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड है, एक ऑब्जेक्टिव है और सेकंड ऑब्जेक्टिव है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन द मोंगोडीबी। मोंगोडीबी कौन सा डेटा टाइप स्टोर करता है। तो ये हमारा आपने देखा कि जब ये जो है, जब इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, तो ये जेसन टाइप मीन्स जेसन टाइप को डेटा को क्या करता है, की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि व्हाट इज अ एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। एम्बेडेड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है।
इम्बेडेड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि एक रिलेशन, मीन्स सपोज कीजिए इसके अंदर यदि कोई रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, मान लीजिए यूज़र का नाम है AKG2, एज है और मोबाइल नंबर है। अगर इस बंदे का हमें एजुकेशन भी चाहिए, मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस बंदे का एजुकेशन क्या है, उस केस में क्या होता है कि हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अगर इस बंदे का एजुकेशन चाहिए तो मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा एजुकेशन, एजुकेशन डॉट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जेसन बनाया, इसको मैंने यहाँ पे बंद किया। और एजुकेशन में मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे दे दिया हमने, मान लीजिए MCA दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये इसको हम बोल सकते हैं इम्बेडेड डॉक्यूमेंट, मीन्स इस बंदे की इंफॉर्मेशन तो है ही, साथ ही साथ एक अलग डॉक्यूमेंट है इसके अंदर। देखिए एक ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके अंदर ये जो है दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, मीन्स इसको इम्बेडेड डॉक्यूमेंट बोलेंगे। मीन्स कि ये जो एजुकेशन है ये अलग डॉक्यूमेंट है, ये इसके अंदर क्या है, इम्बेडेड है। मीन्स कि एक तो यूजर की इन्फॉर्मेशन इतना हो गई, अगर डॉक्यूमेंट की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी एज ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इम्बेडेड डॉक्यूमेंट है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कुछ मिसमैच है, इसको कॉमा कर देते हैं, अब सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि इम्बेडेड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। देखिए व्हाट आर द इम्बेडेड डॉक्यूमेंट, तो ऐसे हम बता सकते हैं, इम्बेडेड डॉक्यूमेंट आर कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन डेटा बाय स्टोरिंग द रिलेटेड डेटा इन द सिंगल डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लियर पता नहीं चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट किसका है। नहीं यहाँ से तो पता चल रहा है कि इस बंदे की इंफॉर्मेशन है, ये जो है इसका डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए कोई दूसरा, अगर मान लीजिए इसमें बहुत सारे इस यूजर की आईडी क्या है, इस यूजर की आईडी ये है, ठीक है। तो इसको भी हम इम्बेडेड डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। बट अगर सपोज कीजिए कोई सिनारियो हो, कोई अलग टेबल हो और उस टेबल में सिर्फ एजुकेशन हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एजुकेशन किसका है। उस केस में क्या होगा कि ये जो आईडी होगी उस टेबल में असाइन होगी, मीन्स उसे इस आईडी के करस्पॉन्डिंग ये पता चलेगा, अच्छा ये यूजर है, इसकी आईडी है और इस आईडी के करस्पॉन्डिंग एजुकेशन ये है। तो उसको भी हम ये बोल सकते हैं कि ये एम्बेडेड डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि व्हाट इज अ वर्टिकल स्केलिंग। व्हाट इज अ वर्टिकल स्केलिंग, इसमें क्या होता है कि वर्टिकल स्केलिंग में ये होता है कि वर्टिकल स्केलिंग एट द मोर CPU स्टोरेज इन इंक्रीज द कैपेबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई सिस्टम पे काम वगैरह करते हैं, मान लीजिए कोई सर्वर हमने बनाया, उस केस में क्या होता है कि सपोज कीजिए अचानक से सर्वर फुल हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि एक जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है उसको इंक्रीज किया जाता है, मतलब ऐड कर दिया जाता है। तो वो होता है वर्टिकल स्केलिंग, वो ऑटो स्केलिंग नहीं होता, वो वर्टिकल स्केलिंग होता है। वर्टिकल स्केलिंग एट द मोर CPU एंड स्टोरेज रिसोर्सेज टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी। तो उसमें उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या होता है कि हम किसी सिस्टम का एज सर्वर बनाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कोई वेबसाइट वगैरह हमारा काम करती है उस सर्वर के बेसिस पे, सपोज कीजिए अचानक से वो सर्वर फुल हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि उसकी हार्ड डिस्क वगैरह क्या होती है इंक्रीज कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो वो होता है हमारा वर्टिकल स्केलिंग, मीन्स वर्टिकल स्केलिंग एड मोर CPU एंड स्टोरेज रिसोर्सेज टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी, मतलब उस सर्वर की कैपेबिलिटी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में ये होता है दोस्तों कि सपोज कीजिए कोई सर्वर है और सर्वर जो है उस सर्वर में डेटाबेस स्टोर होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो सर्वर फुल होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जब सर्वर फुल होता है तो ऑटो अपग्रेडेशन, जैसे हमारा AWS हो गया, एज्योर हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि ऑटो अपग्रेडेशन
की टेक्निक होती है जिसमें स्केल इन और स्केल आउट होता है। तो उस केस में क्या होता है, जब सर्वर फुल होता है तो ऑटोमेटिक दूसरे सर्वर पर डेटा क्या होता है, मूव कर जाता है। यदि सेकंड सर्वर फुल होता है तो थर्ड सर्वर पर डेटा मूव हो जाता है। यदि सेकंड सर्वर फ्री होता है तो थर्ड सर्वर का डेटा जो है ऑटोमेटिक सेकंड वाले सर्वर पर मूव हो जाता है। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच कमांड यूज टू ड्रॉप डेटाबेस। डेटाबेस को ड्रॉप करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, तो ये होता है डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस होता है। डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस से हम डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। प्रेटी क्या होता है, चलिए इसको यूज करके देख सकते हैं। प्रेटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे नेम इक्वल टू AKG2, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने लिखा नेम AKG2, ठीक है। कि जो भी हम क्वेरी वगैरह लिखते हैं अगर उसमें डॉट प्रेटी मेथड यूज करते हैं तो वो क्या होता है, एक फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग देता है। तो इस उस केस में अगर हमें अक्सर ये होता है कि जब हम कोई भी क्वेरी वगैरह एग्जीक्यूट कराते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो रिजल्ट हो एक फॉर्मेटेड हो, एक पता चले कि ये जेसन इसके अंदर है, ये जेसन इसके अंदर है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रेटी मेथड यूज करते हैं। विच मेथड इज यूज टू रिमूव डॉक्यूमेंट फ्रॉम कलेक्शन। ये रिमूव मेथड होता है जो कि डॉक्यूमेंट से, कोई भी डॉक्यूमेंट से हम डेटा को रिमूव करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिमूव मेथड का यूज करते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन नहीं होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए इस टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड है, इस टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड है, ठीक है, इतने सारे रिकॉर्ड हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इस सबसे पहले एक कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वाई करते हैं। अब देखते हैं कि सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नेम और एज ही आए, बाकी कोई रिकॉर्ड ना आए, तो उस केस में हम प्रोजेक्शन यूज करते हैं।